ओके पिछले वीडियो में हमने देखा था इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल देखा था। क्लियर। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। देखिए ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, जैसे ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, ओके, मैच द कॉलम वगैरह में ये प्रॉपर्टीज आपकी आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इक्विवेलेंस क्लास को समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इक्विवेलेंस क्लासेस आर एक्चुअली सेट। तो देखिए जो इक्विवेलेंस क्लास है वो सेट्स होते हैं, जैसे ये हम देख चुके हैं कि ये अगर 1 2 3 4 5 ये पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, तो ये इसकी अगर इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं तो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सेट होते हैं। ओके ओके क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड, बिफोर गोइंग टू फाइनल इक्विवेलेंस बिफोर गोइंग टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास we have to find that relation should be an equivalence relation। अभी हम जानते हैं कि अगर कोई इक्विवेलेंस क्लास बनती है, इक्विवेलेंस क्लास तभी एग्जिस्ट होगी अगर वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है हमारा आर, ओके, तो हमारा जो इक्विवेलेंस क्लास है वो भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। जैसे ये रिलेशन आर क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, इसीलिए इसकी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो एलिमेंट्स की बनी। ओके तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड, द सेट मॉड ऑफ ए और इन ब्रैकेट ए मस्ट बी सबसेट ऑफ ए। अब ये देखिए, ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कोई भी एलिमेंट का अगर आप इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास आप लेते हैं तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए सेट ए का। अब जैसे हमने देखा था ना कि जो सेट ए था हमारा वो क्या था, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5, उसी का हमने एक रो से किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी में से हमने रिलेशन आर को सबसेट बनाया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कोई भी अगर इक्विवेलेंस किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास उठाते हैं, जैसे 1 2 3, आप देख सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। ओके 2 1 3 ये भी इसका सबसेट है, 3 2 1 ये भी इसका सबसेट है ए का, 4 4 भी सबसेट है ए का, और 5 5 भी जो है वो सबसेट है ए का। तो हम ये आते हैं इस कंक्लूजन में कि जो इक्विवेलेंस क्लास होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है कि वो सबसेट होता है क्लास ए का, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ, फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए वी से दैट ए इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ए इज नोन एज व्हाट, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो कहने का मतलब अगर मैं इस एग्जांपल में बोलूं कि यहाँ पे 1 क्या है, तो 1 जो है वो इस इक्विवेलेंस क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, 2 जो है वो इस इक्विवेलेंस क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी 3 4 5 जो है वो इन इक्विवेलेंस क्लास के क्या हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं, सेट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कि equivalence class of any element A is not equal to phi, that is equivalence class is not a null set। इक्विवेलेंस क्लास नल सेट कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। मतलब कोई एक ना एक एलिमेंट तो जरूर होगा, और उसका रीजन देखिए क्या है, मैं आपको रीजन भी बता देता हूं। क्योंकि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ओके। और इक्विवेलेंस रिलेशन में हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जब हर एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 जो है वो अगर सेट ए का एलिमेंट है, और अगर सेट ए का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और हमने एक ये रिलेशन बनाया आर, ओके, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, और रिफ्लेक्सिव अगर है तो हर एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होगा। तो कम से कम 1 जो है, अगर ये 2 3 ना हो तो कम से कम 1 तो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 1 तो खुद से रिलेटेड होना जरूरी है ना। अगर 1 खुद से रिलेटेड ही नहीं होगा तो यहाँ पे आप खुद ही सोचिए कि ये तो इक्विवेलेंस क्लास हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। सिमिलरली 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 2, 3 must be related to 3, 4 must be related to 4, 5 must be related to 5। ये आप देख सकते हैं कि यही एक टिपिकल एग्जांपल है। 4 और 5 जो हैं वो देखिए खुद अपने आप से जरूर रिलेटेड है, बाकी किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हुए लेकिन अपने आप से रिलेट हुए हैं। तो यही से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, इसी कारण कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हो तो वो एलिमेंट तो कंफर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि वो एलिमेंट खुद से रिलेट होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है, राइट। नेक्स्ट, if
टिल्ड, ओके ये मैं आपको बता चुका हूं, इफ टिल्ड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ एंड ओनली इफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें, कोई भी दो एलिमेंट सेट ए के अगर हमने लिए ए और बी, तो ए और बी को आपस में हम इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ तभी कह सकते हैं जब उन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी। देखो इसका मतलब क्या है, अब आप इसको ध्यान से देखना इस एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहां पे हम देखते हैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है 1 2 3 और 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास क्या है 2 1 3। देखिए अब 2 1 3 को मैं 1 2 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं सेट में अगर आप ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 3 क्या है, देखिए 3 2 1, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 लिख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों सेट क्या हैं इक्वल हैं, ये तीनों सेट क्या हैं इक्वल हैं। इसका मतलब ये तीनों इक्विवेलेंस क्लास भी क्या हैं इक्वल, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होंगे इक्वल होंगे। वो क्यों इक्वल हैं, क्योंकि देखिए 1 रिलेट कर रहा है 2 को, आप ये देख सकते हैं कि 1 रिलेट कर रहा है 2 को, ओके 2 रिलेट कर रहा है 3 को, आप ये देख सकते हैं जो 2 है वो रिलेट कर रहा है 3 को, ओके 1 रिलेट कर रहा है क्या 3 को, आप ये देख सकते हैं 1 जो है वो किसको रिलेट कर रहा है 3 को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है और अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं किसी सेट के, ओके तो वो दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे सिर्फ और सिर्फ तभी जब उनकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी सेम होगी। मतलब अगर इक्विवेलेंस क्लास सेम है तभी वो दोनों एलिमेंट क्या कहलाएंगे, दोनों एलिमेंट क्या कहलाएंगे आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, लेट ए बी अ सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए एंड ए कॉमा बी, ओके ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। मतलब अगर हमने कोई एक सेट लिया ए, उसमें हमने आर लिया क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, और अगर हमने उस सेट ए के दो एलिमेंट लिए ए और बी, तो इन दोनों में से कोई एक चीज एग्जैक्टली होगी, कोई एक चीज इसमें एग्जैक्टली होगी। क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल्स टू 5, मतलब नल सेट। कहने का मतलब ये है कि दोनों अगर किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो या तो वो क्या होगा नल सेट, या तो वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर तो हमने कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास ली, ओके एलिमेंट्स की अगर हमने कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास ली तो हमें दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक चीज मिलेगी, या तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसका मतलब यही हुआ कि इक्विवेलेंस क्लास ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास बी इज इक्वल्स टू 5, या तो वो दोनों क्या होंगे इक्वल। अब हम देखिए मैं इसी एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूं, आप ये देखिए अगर आप 1 और 2 को देखें तो ये दोनों क्या हैं आपस में इक्वल हैं। अगर आप 2 और 3 को देखें आपस में इक्वल हैं, अगर आप 1 और 3 को देखें आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर आप 1 और 4 को देखें, आप खुद ही सोचिए 1 और 4 को अगर आप देखें तो इनमें क्या कोई एलिमेंट सेम दिख रहा है आपको, एक एलिमेंट भी सेम नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या आएगा एक नल सेट। क्यों, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट ही सेम नहीं है। अगर दोनों में एलिमेंट ही सेम नहीं है तो वो आपका क्या बनेगा, उसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा नल सेट। सिमिलरली अगर हम 4 और 5 को देखें, क्या इन दोनों में कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 भी क्या बनेगा एक नल सेट। सिमिलरली अगर हम 5 को 1 से देखें या 5 को 2 से देखें या 5 को 3 से देखें तो आपको कोई भी एलिमेंट क्या होगा कॉमन नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई एलिमेंट कॉमन मिला, अगर कोई एलिमेंट कॉमन मिलता है तो वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे, और अगर नहीं मिलता है तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो वही कहने का देखिए ये मतलब है कि या तो दो इक्विवेलेंस क्लास के इंटरसेक्शन क्या होगा नल सेट होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर किस में देखा 4 और 5 में, ओके। और सिमिलरली या तो वो दोनों जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं क्या होंगी इक्वल होंगी। कहने का मतलब हम देख सकते हैं 1 2 और 3, हम ये देख सकते हैं 1 2 और 3 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं जो कि इक्वल हैं। लेकिन अगर हम 4 और 5 की बात करें या 5 और 3 की बात करें या 5 और 2 की बात करें या 5 और 1 की बात करें और इनके इंटरसेक्शन की बात करें तो
हम ये देखते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक नल सेट। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज जो है वो कंपलसरी होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। कहने का मतलब ये है अगर फर्स्ट होती है तो सेकंड नहीं होगी, और अगर सेकंड है तो फर्स्ट नहीं होगी। क्लियर? तो हमने ये देखी आज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास।